हेलो एवरीवन, वेलकम टू लुनियल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th सोशल साइंस का सैंपल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। यह पेपर एवरी ईयर सीबीएसई रिलीज करता है। यह पेपर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी पेपर के बेस पर या इस पेपर के पैटर्न पर ही आगे के आपके स्कूल में जितने भी एग्जाम्स होंगे उसका बेस यही पेपर होने वाला है। इस पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कितने सेक्शंस होंगे, मैथ किस टाइप का होगा, ये सारी चीजें आज हम इस पेपर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा होगा। यह पेपर 80 मार्क्स का होगा और इसको करने के लिए आपको 3 आवर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इस क्वेश्चन पेपर में 5 सेक्शंस होंगे, A, B, C, D and E and total number of questions 32 होंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन A की। सेक्शन A में टोटल 1 to 16 क्वेश्चंस होंगे और यह क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। एवरी क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बात करते हैं सेक्शन B की। क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक के जो क्वेश्चन होंगे वह शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। इन क्वेश्चन के आपको आंसर 80 वर्ड्स में देने होंगे। ईच क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर हम बात करें सेक्शन सी की, सेक्शन सी आपका स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 26 तक। यह क्वेश्चन सोर्स बेस्ड होगा। ईच क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इस बार 4 मार्क्स के क्वेश्चन पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए हैं। आज से पहले कभी भी सोशल साइंस में 4 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं होते थे। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? सोर्स बेस्ड क्वेश्चन वह क्वेश्चन होते हैं जिसमें पैराग्राफ दिया होता है और पैराग्राफ के बेस पर क्वेश्चंस होते हैं। अभी हम इन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन डी की। क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 31 तक आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। एवरी क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे और इन क्वेश्चन के आंसर लिखने की वर्ड लिमिट होगी 120 वर्ड्स। अगर हम बात करें सेक्शन ई की तो क्वेश्चन नंबर 32 मैथ बेस्ड सेक्शन होगा। यह सेक्शन टोटल 5 मार्क्स का होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 32.1 हिस्ट्री का मैप क्वेश्चन होगा जो 2 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन नंबर 32.2 ज्योग्राफी के मैप क्वेश्चंस होंगे जो 3 मार्क्स के आएंगे। इट मींस 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के होंगे और 3 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के होंगे और एवरी क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरह से पूरे क्वेश्चन पेपर में कोई ओवरऑल चॉइस नहीं होगी, लेकिन एवरी क्वेश्चन की इंटरनल चॉइस आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि इंटरनल चॉइस में सेम चैप्टर होगा लेकिन सेम चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस होंगे। तो आपके इस पेपर में ऐसे क्वेश्चंस भी आने वाले हैं जिसमें इंटरनल चॉइस दी जाएगी। तो इस तरीके से इस पेपर में 32 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। तो चलिए अब सेक्शन ए को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये है सेक्शन ए। सेक्शन ए में टोटल 16 क्वेश्चंस हैं और ईच क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे और डेफिनेशन भी होगी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, identify the correct statement with regards to the Act of Union 1707 from the following option. ऑप्शन A, B, C और D में से आपको 1 ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, which of the following treaty recognize Greece as an independent nation? इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, A, B, C and D. Question number 3. Which of the following was the reason of calling off
द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। 4 ऑप्शंस A, B, C एंड D। आपको इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आया है फिल इन द ब्लैंक्स में। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या BPO इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश इंडस्ट्री इन इंडिया, और ग्रीन रेवोल्यूशन हैज हेल्प्ड डैश इंडस्ट्री टू एक्सपेंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। यह फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। यह आपका कौन से चैप्टर का है? यह आपका ज्योग्राफी का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर में से। यहाँ पर आपको राइट वर्ड सिलेक्ट करके लिखना है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 है चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर अबाउट द प्रिमिटिव कल्टीवेशन इन इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। यह आपको मैचिंग करना है। इसमें आपको करेक्ट मैच सेलेक्ट करना है। A, B, C, D आपको डिफरेंट मैचेस दिए हुए हैं, लेकिन मैचेस में से केवल 1 मैच ही करेक्ट है जिसे आपको सेलेक्ट करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 भी फिल इन द ब्लैंक्स में ही है। इसमें आपको राइट ऑप्शन, इसके लिए आपको राइट ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। जैसे बार्ले एक राबी क्रॉप है, कॉटन खारिफ क्रॉप है, और अब आपको जैद क्रॉप सेलेक्ट करनी है। जैद क्रॉप के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे वीट, मस्टर्ड, सोयाबीन, ककुम्बर। इन 4 ऑप्शंस में से आपको राइट ऑप्शन जो जैद क्रॉप है वह सेलेक्ट करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ते हैं क्या है? आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। इस क्वेश्चन में आपको एक सॉइल के डिफरेंट फीचर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर इन फीचर्स को पहचान कर आपको सॉइल नेम लिखना है। कितनी सॉइल्स होती हैं? जैसे रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, माउंटेनियस सॉइल, एरिड सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। इस तरीके की जो सॉइल होती है, इनमें से कोई एक सॉइल का यह फीचर है। इन तीनों फीचर्स को केयरफुली रीड कर कर आपको बताना है यह किस सॉइल का फीचर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है। अ टाइप ऑफ मिलेट रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन रफेज इज। इसमें आपको 1 ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें यह न्यूट्रिएंट्स आपको होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स इज कंसंट्रेटेड इन द डैश रीजन ऑफ श्रीलंका। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको 1 ऑप्शन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। डिफाइन मेजोरिटेरियनिज्म और डिफाइन एथेनिसिटी। अब देखिए क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया। अभी तक आप फिल इन द ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे थे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 में डेफिनेशन लिखनी है। यहाँ पर आपको मेजोरिटेरियनिज्म और एथेनिसिटी में से किसी एक क्वेश्चन की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। विच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेट ऑन रेजिडरी सब्जेक्ट, और विच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेट ऑन यूनियन लिस्ट। ये आपको 1 वर्ड आंसर है। इसमें आपको सिंगल वर्ड का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 12 है टेबल बेस्ड क्वेश्चन। इस टेबल में से आपको राइट ऑप्शन सिलेक्ट करके लिखना है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है मोहन का, और उस एग्जाम्पल के बेस पर आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको इंटरनल चॉइस दी हुई है। इंटरनल चॉइस मतलब सेम चैप्टर में से 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन भी ऊपर वाले एग्जाम्पल के बेस पर ही है, और इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका ऐसा ही है। क्वेश्चन 16 कुछ डिफरेंट है, देखते हैं ये क्या है। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो there are 2 statements marked as assertion A and reason R.
रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको इस क्वेश्चन में एक असर्शन दिया होगा और एक उसका रीजन दिया होगा। असर्शन और रीजन में क्या रिलेशन है ये आपको सेलेक्ट करना होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस हिसाब से आपका सेक्शन बी होगा 18 मार्क्स का। अगर आप क्वेश्चन 18 देखें तो इसमें आपको इंटरनल चॉइस दी हुई है। इंटरनल चॉइस मीन्स चैप्टर सेम और 2 क्वेश्चंस। इसमें से आपको ओनली 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसी तरह से क्वेश्चन 19 भी है। क्वेश्चन 20 में आपको फिर से चॉइस दी हुई है। 2 क्वेश्चन में से आपको सिंगल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन 21, क्वेश्चन 22। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे। इस सेक्शन में आपके पास टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस हिसाब से सेक्शन सी में आपको टोटल 16 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अब हम देखते हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन वह क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको आपके चैप्टर का कोई भी पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उस पैराग्राफ के बेस पर आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे और यह 4 क्वेश्चंस भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मतलब 4 क्वेश्चंस और 4 क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 23.1 में देख सकते हैं। Which of the following statement correctly describes about European conservatives ideology? इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। अब आपको इस क्वेश्चन के आंसर के लिए पहले आप पैराग्राफ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इन 4 ऑप्शन में से आपको 1 ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इसी टाइप के आपको इस पैराग्राफ के लिए 4 ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे क्वेश्चन 23.1, 23.2, 23.3, 23.4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 भी सेम ही है, इसमें पैराग्राफ डिफरेंट है और इस पैराग्राफ के बेस पर 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे। ईच क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शंस होंगे और आपको इनमें से 1 ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24.2, 24.3, 24.4। अब हम बात करें क्वेश्चन 25 की। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, डिफरेंट पैराग्राफ है। एवरी पैराग्राफ के बेस पर आपको 4 क्वेश्चंस होंगे, जैसे क्वेश्चन 25.1, 25.2, 25.3, 25.4। इसी तरह से क्वेश्चन 26 पैराग्राफ डिफरेंट है, क्वेश्चन का पैटर्न सेम ही है। 26.1, 26.2, 26.3, 26.4। एवरी ऑप्शन के लिए आपको 1 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस तरीके से यह सोर्स बेस्ड सेक्शन है जो इस बार न्यू इंट्रोड्यूस किया गया है। अब हम बात करते हैं सेक्शन डी की। सेक्शन डी में आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और एवरी क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। यह सेक्शन लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन होगा। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें आपको 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन 2 क्वेश्चन में से आपको 1 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है और इस क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, 28 भी 2 क्वेश्चंस हैं, इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस दी हुई है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की और 30 की, तो इसमें कोई इंटरनल चॉइस नहीं है, ये सिंगल ही है और ईच क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, क्वेश्चन नंबर 31 में भी आपको इंटरनल चॉइस दी हुई है। 2 क्वेश्चन में से आपको सिंगल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब हम बात करते हैं सेक्शन ई की। सेक्शन ई में मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे। यह सेक्शन 5 मार्क्स का होगा। इस सेक्शन में 2 मार्क्स के हिस्ट्री के मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे और 3 मार्क्स के ज्योग्राफी के मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे।
अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर है 32.1 जो है वह 2 हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर 32.2 जो है उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं जो 3 मार्क्स के होंगे। ज्योग्राफी में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 5 क्वेश्चन में से आपको केवल 3 मैप क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद आपको एक इंडिया का पॉलिटिकल मैप दिखाई देगा। इस मैप में आप देख रहे हैं ए और बी लिखा हुआ है। यह है आपके हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन। हिस्ट्री क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको अंडरलाइन दी होगी, उस लाइन के ऊपर ही आपको राइट आंसर लिखना है। लेकिन ज्योग्राफी के लिए आपको लोकेट और लेबलिंग दोनों ही करनी होगी। तो ये था हमारा सोशल साइंस का सैंपल पेपर जिसे सीबीएसई ने रिलीज किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस पेपर में मार्क्स का बाइफिकेशन किस तरह से किया हुआ है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर वाइज मार्क्स को डिवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।